नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो इस तरह के प्लॉट को 3 बराबर भाग में कैसे बांटा जाए। तो देखिए दोस्तों, हमने एक प्लॉट बनाया है जिसका उत्तर बरिया में है 100 फीट, पूरब की तरफ है 90 फीट, दक्षिण है 120 फीट और पश्चिम है 80 फीट। अब इसको हमको क्या करना है, जो 3 बराबर भाग में बांटना है। तो चलिए आज इसको सिंपल तरीका से बांट के दिखाते हैं, जो अमीन कैसे जमीन को बंटवारा करता है। या आप लोग कभी किसी अमीन या सर्वेयर को बुलाते हैं जो हमारे जमीन को बंटवारा कर दीजिए, तो उसको कैसे बंटवारा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने से पहले उस प्लॉट का रकबा अर्थात क्षेत्रफल उठाया जाता है, जो कितना कट्ठा, कितना दूर है या कितना वर्ग फीट है। तो चलिए आज हम इसका रकबा उठा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जान चुके हैं जो ऊपर वाला मेर उत्तर होता है, तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे कितना है, 100 फीट। फिर देखिए ठीक दक्षिण, आमने सामने वाली भुजा तो दक्षिण है, तो दक्षिण हो गया 120 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 220 फीट। फिर इसको आधा करना है, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 फीट। इसी तरह से पूरब और पश्चिम को एक जगह लिख लेंगे, तो पूरब हो गया 90 फीट और पश्चिम हो गया 80 फीट। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 80 170 फीट। 170 को हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 85 फीट। अब चलिए 110 हुआ ये, और ये है 85, तो 110 गुने 85 यानी 110 और 85 को हम गुना कर लेंगे। तो 110 गुने 85 बराबर हो गया 9350 वर्ग फीट। ये कितना हो गया दोस्तों, 9350 वर्ग फीट। चलिए इसको हमको हिस्सा बांटना है। चलिए कट्ठा धूर में नहीं लेने जाना है, ना डिसमल में ले जाना है, इसको हमको हिस्सा बांटना है, वो भी कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में। तो कुल रकबा हमारा कितना हो गया, 9325। तो इसको तीसरा हिस्सा निकालेंगे, कितना, तीसरी हिस्सा यानी तीसरी भाग जो भी बोलिए, तो तीसरा हिस्सा निकल जाएगा। टोटल 9350 में हम 3 से भाग दे देंगे। तो देखिए, अगर हमको यहाँ पे 3 पार्ट में बांटना है तो 9350 में 3 से भाग देंगे। जितना पार्ट में हमको बांटने का रहेगा, कुल रकबा में हम उतना से भाग दे देंगे। तो चलिए अब 9350 भागा 3 करते हैं, तो ये हो गया 3116 वर्ग फीट। ठीक है, इतना हमको एक हिस्सा चाहिए, यानी एक हिस्सा हम जमीन इसमें से निकालेंगे, 3 पार्ट करेंगे तो हमको 3116 करके तीनों को देना है। ठीक है, दशमलव में कुछ और आ रहा है तो उसको छोड़िए, हमको 3116 वर्ग फीट तीनों को देना है। तो देखिए अब चलते हैं बंटवारा करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक और बात दोस्तों, जो ये अमानत है, ये सर्वे का ज्ञान है, जमीन के बारे में ज्ञान है, ये कब कहाँ क्या होगा ये समझना मुश्किल है। इसके लिए जो भी वीडियो है उसको पूरा देखिए। अगर आपको अमानत या जमीन नापी, जमीन के बारे में जो भी कुछ जानना है, इसमें इंटरेस्ट है, तो जमीन नापी को पूरा देखिए, जो भी वीडियो बन रहा है उसको पूरा देखिए। चलिए फिर अब इसको हमको 3 पार्ट में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें 2 ठो काल्पनिक लाइन बना लेंगे। ठीक है, पहला काल्पनिक लाइन, ये दूसरा काल्पनिक लाइन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इतना रकबा निकालना
तो सब कोई जानता है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। आज हम आसानी भाषा में समझा रहे हैं आप लोग को, जो कोई भी अमीन या सर्वेयर जमीन को कैसे बांटता है। तो देखिए दोस्तों, ये है 80 और ये है 90, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 3 फीट, है ना? 3 फीट नहीं है, 80 और 90 दोनों का अंतर कितना हो गया? सॉरी 3 फीट नहीं, 10 फीट। 10 फीट है। अब देखिए 10 फीट को हम किस तरह डिवाइड करें जो इसमें बराबर हो जाएगा। तो चलिए 10 को हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। 10 का अंतर है, 3 पार्ट हमको करना है, तो 10 को हम 3 पार्ट में बांटे, तो 10 भागा 3 बराबर आया 3.33, अर्थात 3 फीट 4 इंची। तो एक 10 को हम 10 में 3 से भाग दे दिए तो कितना आया? इसका आंसर होगा 3 फीट 4 इंची। अब देखिए इधर से जैसे पश्चिम से हम पूरब की तरफ जाएंगे तो ये मेर बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पहला पार्ट के लिए 3 फीट 4 इंची जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 80 3 83 फीट 4 इंची। फिर इसमें अब एक और 3 फीट 4 इंच जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? ये 86 फीट 8 इंच। अब देखिए इस 86 फीट 8 इंच में अगर 3 फीट 4 इंच जोड़िएगा तो 90 फीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? जो दोनों का अंतर निकालिए कितना हुआ, उसमें हमको कितना पार्ट में बांटना है उससे भाग दे देना है, और जिधर से कम रहेगा उधर से देते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, और जिधर से ज्यादा होगा उधर से हम घटाते जाएंगे। तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं रकबा निकाल के कितना होता है। दोस्तों तो देखिए ये हमारा पूरब है और ये पश्चिम है, तो सबसे पहले पूरब लिखेंगे। जो पूरब कितना है? 90 फीट। पूरब कितना है? 90 फीट। पश्चिम इसका कितना हो गया? 86 फीट 8 इंची। 86 फीट 8 इंची। अब दोनों को जोड़ना है, तो 8 इंच 6 9 8 17, 176 को हम आधा करेंगे, तो सबसे पहले 8 दूना 16, 1 88 फीट। देख लेते हैं एक बार, 176 भागा 2 बराबर हो गया 88 फीट। अब 8 इंच को आधा करेंगे तो हो जाएगा 4 इंच। अब 88 हमको तो गुना करना है इंच अंक में, अभी ये 4 इंच है किसमें है? इंच में। तो देखिए इंच को अगर 0.0833 से गुना करेंगे तो वो आ जाएगा अंक में। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए गुना किए तो हम आ गया 3। ठीक है दोस्तों, इतना तक तो समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कहीं पे दिक्कत हो, समझने में कंफ्यूजन हो, तो वीडियो को बैक कीजिए और वीडियो को फिर से देखिए। अब देखिए हमको औसत अनुपात मालूम हो गया, जो दोनों का पूरब और पश्चिम का जो औसत अनुपात है वो इतना है 88.33। अब हमको चाहिए कितना रकबा? 31.66। क्लियर? 31.16, सॉरी 31.16 वर्ग फीट चाहिए। अब देखिए हमारा औसत आया है पूरब पश्चिम को जोड़ के जो आधा किए तो 88.33। तो दो भुजा का अनुपात मालूम है और क्षेत्रफल मालूम है, तो एक भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो दोनों के जोड़ के अनुपात से हम भाग दे देंगे। ये चीज याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल हमको मालूम है, रकबा इतना मालूम है, ये भुजा ज्ञात हो गया, तो दोनों को जोड़ के फिर आधा करेंगे, और जितना हिस्सा जितना रकबा हमको चाहिए उसमें हम जो अनुपात हुआ है, जो जोड़ के आधा करके हुआ है, उससे हम भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं, कितना हो गया? 3116 भागा 88.33। चलिए ये आ गया 35.27। कितना आया? 35.27। अगर इसको हम लोग इंच में ले जाएंगे तो हो जाएगा 35.3 इंच। 3 इंच से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो उतना तो हिसाब में हम कर नहीं सकते, इसके लिए 3 इंच लिखते हैं। तो हमको अब क्या चाहिए? ये जो निकला उत्तर और दक्षिण दोनों अगर हम 35 फीट 3 इंची 35 फीट 3 इंची करके ले लेंगे तो हमारा रकबा इतना पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें एक समस्या है, क्योंकि प्लॉट जब किसी को बंटवारा करके दिया जाता है तो हमेशा अमीन को कोशिश करना चाहिए कि प्लॉट का मेड़ सीधा हो।
अब देखिए ऊपर है 100, नीचे है 120। अगर हम 35 फीट 3 इंची करके देते जाए तो लास्ट में ये थोड़ा क्रॉस होगा, ये थोड़ा क्रॉस होगा, ये ज्यादा क्रॉस हो जाएगा। अब इसको मेकअप कैसे करेंगे? देखिए अंतर है कितना, अंतर है 20 फीट का। तो एक काम करते हैं, 20 फीट में से हम एक अंदाजे से लेके एक ऊपर वाला मेड़ को हम 4 फीट कम लेते हैं। ठीक है, 4 फीट कम लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे, जो ऊपर है 100 और नीचे है 120, अगर हम इतना ही प्लॉट सबको देते जाए तो मेड़ हो जाएगा तिरछा। तो हमको ये भी कोशिश करना है जो बंटवारा में मेड़ सीधा कैसे रहे। तो हम 4 फीट का अंतर लेके अभी चल रहे हैं, देखेंगे अगर बाद में फिर से कहीं मेड़ टेढ़ा ओढ़ा हो रहा है तो एक आध फीट का अदल बदल करेंगे, उससे रकबा में कोई फर्क नहीं होगा। तो ठीक है, तो हमको लेना कितना है, 35 फीट 3 इंच। तो हम इसको क्या करते हैं, ऊपर वाले को ले लेते हैं, 4 नहीं 3 ही फीट पे चलते हैं अभी, 32 फीट 3 इंच। इतना में से हम 3 इंच घटा लिए उत्तर, क्योंकि उत्तर कम है। अब दक्षिण नीचे वाले जो मेड़ देना है, जो उसमें हम 3 फीट कम किए थे, तो इसमें 3 फीट हम ऐड कर लेंगे। तो 3 फीट ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 फीट 3 इंच चाहिए था, अब हम ये ले लेंगे 38 फीट 3 इंच। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं, उत्तर कितना हो गया, 32 फीट 3 इंच। दक्षिण कितना हो गया, 38 फीट 3 इंच। 38 फीट 3 इंच। अब वही सवाल दोनों को जोड़ेंगे तो 3 3 6, 8 2 10, 3 3 6 1 7, 70 फीट 6 इंच। 70 फीट 6 इंच को आधा करेंगे तो 35 फीट 3 इंच। देखिए दोस्तों, जितना हम औसत अनुपात लिए थे, हम अगर आगे पीछे भी किए, भुजा को कम ज्यादा भी किए तो उतना ही आया। 35 फीट 3 इंच को जो हम अंक में लाएंगे तो हो जाएगा 35.25। अब क्या करना है, अब हमारा चारों का औसत निकल गया है, तो अब इसको हमको गुना करना है। तो देखिए 88.33 गुने 35.25 बराबर 3113.63। कितना आया, 3113 वर्ग फीट। अब देखिए दोस्तों, 3 इंच, ये जो 13 चाहिए हमको, 13 आया, 16 चाहिए था, ये क्यों अंतर हुआ ये हम आपको बता देंगे। जो क्योंकि 35 फीट 3 इंच लिए थे, ये 3.5 इंच अगर उसको हम तोड़ते ढंग से तो उतना में हो जाता, तब क्या होता, जो हिसाब ज्यादा हो जाता लंबाई। इसके लिए बंटवारा में अगर 5-10 वर्ग फीट का हेरा फेरी है तो उसको हम लोग एग्जैक्ट मानेंगे, क्योंकि उसको तोड़ेंगे तो 1 या 1.5 इंच का अंतर होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट मिल गया। अब चलिए दूसरा पार्ट इसी तरह करते हैं। दूसरे पार्ट का हमको पूरब और पश्चिम ज्ञात है, तो पूरब लिख लेते हैं। पूरब कितना है, 86 फीट 8 इंच। 86 फीट 8 इंच। पश्चिम कितना है, 83 फीट 4 इंच। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12, 12 इंच बराबर 1 फीट होता है, इसके लिए यहाँ पे हो गया 0। अब एक हासिल हुआ तो 6 1 7 7 3 10, 8 8 16 1 17। एक बार हम कैलकुलेटर से भी जोड़ लेते हैं, जो 86 प्लस 83 बराबर 169, और 8 4 12 1 फीट हुआ तो 170 हो गया। अब इसको हम लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 फीट। देखिए फिर उसी तरह हमको करना है, जो दो भुजा का औसत हमको मालूम चल गया, रकबा हमको कितना लेना है वो मालूम चल गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, कुल रकबा में ये जो औसत आया है इससे हम भाग दे देंगे, यानी 85 से भाग दे देंगे। सेम प्रोसेस वही है। तो 3116 भागा 85 बराबर कितना आ गया, देखिए 36.65। 36.65। ठीक है, अब 65 को हम भाग कर देंगे 0.0833 से, तो ये हो जाएगा 0.65 भागा 0.0833 बराबर 7 इंच। 7 इंच से ज्यादा हो जाता है, इसको हम 8 इंच मान के चलते हैं, तो 36 फीट 8 इंच हुआ। ठीक है, तो इसको हम इंच में कैसे कन्वर्ट किए,
इंच से अंक में लाने के लिए हम क्या किए थे, जो 0.0833 से गुना किए थे। अब ठीक इसी का विपरीत हमको अंक को इंच में ले जाना था, तो उससे हम भाग दे दिए, तो हमारा निकल गया। अब देखिए 36 फीट है, फिर अंतर हम यहाँ पे 3 का लिए थे, तो यहाँ पे भी हम 3 का लेते हैं। तो 36 में से 3 घटा दिए, तो ये हो गया 33 फीट 8 इंची, और इसमें 3 ऐड कर देंगे तो 36 3 39 फीट 8 इंची। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे किए थे वो वही हम यहाँ पर भी किए। अब यहाँ पे भी लिख लेते हैं। देखिए उत्तर कितना हुआ, 33 फीट 8 इंची, और दक्षिण हो गया हमारा 39 फीट 8 इंची। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए, तो 8 8 16, 12 इंच बराबर 1 फीट, तो 1 फीट निकाल लिए, तो कितना बचा, 4 इंच। अब एक इसमें जुड़ जाएगा फीट में, तो 3 1 4 और 9 4 13, हासिल 1, 3 3 6 1 7, 73 फीट हो गया दोस्तों। तो इसको अभी हम जोड़ के देखते हैं। जो 33 प्लस 39 बराबर कितना हो गया, 72, और एक हासिल वाला 73। अब चलिए इसको हम आधा करते हैं। देखिए 36 फीट को आधा करेंगे तो हो जाएगा 72, इधर बच गया 1 फीट, यानी 1 फीट इधर हमको इंच में ले जाना है, तो 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, और 12 इंच प्लस 4 इंच 16 इंच, 16 इंच को आधा करेंगे तो 8 इंच हो जाएगा। अब 8 इंच को हमको अंक में ले जाना है, तो 8 गुने 0.0833 बराबर 0.66 आ गया। ठीक है, तो 36.66। अब दोनों को गुना करते हैं। 85 गुने 36.66 बराबर 3116। देखिए इसको हम अंक में तोड़ लिए, तो एग्जैक्ट आ गया 3116 वर्ग फीट। हमको चाहिए भी था इतना ही। चलिए अब तीसरा पार्ट दोस्तों, ये तीसरा पार्ट जो होता है ना, वो सबसे अहम होता है। अब अहम क्या होता है, क्योंकि ये जो तीसरा पार्ट है वो हमको चेक करा देगा जो पूरा जो अभी तक जो हम हिसाब किए हैं वो हमारा सही है कि नहीं। अब देखिए दूरी हम कितना ले चुके हैं, 33 फीट 8 इंची, और ये लिए हैं 32 फीट 3 इंची। तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो 8 3 11 इंच, 3 2 5 और 6 65 फीट 11 इंच हम ले चुके हैं। हमारा कुल दूरी कितना है, 100 फीट। तो 100 फीट में हम क्या करेंगे, जो 65 फीट 11 इंच घटा लेंगे। तो देखिए एक हासिल लेंगे, वैसे तो घटेगा नहीं, तो ये बचा 12। 12 में से अगर 11 घटाएंगे तो ये होगा 1 इंच बच गया, ये बचा 9, 9 में से 5 गया तो बचा 4, ये भी बचा 9, 9 में से 6 गया तो 3, 34 फीट 1 इंच बचा। अब इसको जोड़ के भी हम देख लेते हैं। 65 फीट 11 इंच में अगर हम 34 फीट 1 इंच जोड़ देंगे, तो 11 1 12, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10। ठीक है दोस्तों, हमारा जोड़ सही है। तो ये हमारा हो गया कितना, 34 फीट 1 इंच। ठीक है, अब नीचे कितना है, नीचे कुल दूरी हमारा है 120 फीट। ठीक है, कुल दूरी हम ले लिए 120 फीट, उसमें से हम 38 फीट 3 इंची और 39 फीट 8 इंच हम ले चुके हैं। तो 8 3 11 इंच, 9 8 17, 3 3 6 1 7, यानी 77 फीट 11 इंच हम ले चुके हैं। एक बार कैलकुलेटर से भी जोड़ लेते हैं, जो 38 प्लस 39 बराबर हो गया 77 फीट 11 इंच। अब इसमें क्या करेंगे, जो हम 77 फीट 11 इंच घटा लेंगे, क्योंकि कुल दूरी है 120, इसमें से हम इतना दोनों को जोड़े तो 77 फीट 11 इंच हुआ, इतना हम ले चुके हैं। तो अब जो बचेगा वही ना इसका बचेगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। जो 12 में से 11 गया बचा 1, ये बचा 9, 9 में से 7 गया 2, ये बचा 1, 11, 11 में से 7 गया 4। अब ये बच गया 42 फीट 1 इंची। अब तीनों को जोड़ लीजिए, 8 3 11 1 12 का 0, हासिल 1 बचा, तो 8 1 9, 9 8 17, 8 1 9, 9 9 18, 18 2 20 का 0, हासिल 2, 3 2 5, 3 8 4 12। हमारा ये भी जोड़ सही है। चलिए अब तीसरा पार्ट का तो हमको चारों भुजा ज्ञात हो गया, तो हम इसको निकाल लेते हैं आराम से। उत्तर कितना हो गया दोस्तों, 34 फीट 1 इंची, ये वाला
बचा है जो, तो उत्तर हम लिखेंगे 34 फीट 1 इंच। दक्षिण कितना आया? 42 फीट 1 इंच। 42 फीट 1 इंच। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 इंच 2 इंच, 4 2 6 और 4 3 7 36 फीट हो गया। 36 फीट को हम आधा करेंगे तो हो जाएगा 38 फीट 1 इंची। अगर 1 इंची को हम अंक में तोड़ेंगे तो 1 गुने 0.0833 बराबर हो जाएगा 08। ठीक है। इसी तरह से पूरब अब लिखेंगे। पूरब कितना है हमारा? 83 फीट 4 इंची और पश्चिम 80 फीट। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? 80 फीट। अब 4 इंच और 0 को जोड़े तो 4 इंच 3 8 8 16 163 फीट 4 इंच हुआ। 163 को आधा करेंगे तो 8 दूना 16 1 81 दूना होता है 162। बचा इसमें से 1 फीट, तो 1 फीट होता है 12 इंच। 1 फीट हो गया कितना? 12 इंच। और ये 4 इंच 16 इंच। 16 इंच को आधा करेंगे तो 8 इंच। अब 81.8 इंच को हमको अंक में लाना है, तो अंक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 0.0833 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 गुने 0.0833 बराबर ये हो गया 6। ठीक है। अब इसको दोनों को गुना करते हैं तो 38.08 गुने 81.66 बराबर ये हो गया 3109। 3109 वर्ग फीट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? फिर से एक बार चेक कर लीजिए। जो 4 8 3 8 8 16 तो 81 दूना 162 और 4 फीट 81.66 गुने 33.08 81.66 गुने 38.08 81.66 गुने 38.08 बराबर 3109 वर्ग फीट आया। अब हमको चाहिए था कितना? 3116। तो बंटवारा में कुछ रकबा अगर मान लीजिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो 10 5 इधर उधर होता है तो इसका आप लोग को कोई दिक्कत नहीं रखना है, कोई अंतर नहीं होना है, ये सब एग्जैक्ट होगा। कहीं ना कहीं पे दशमलव का एक खेला रहता है, वो क्लियर हो जाता है। अब एक चीज और देख लेंगे। इतना करने के बाद अब हमारा तीनों रकबा आया है कितना? पहला आया है 3113। एक चीज और हम आपको क्लियर करके दिखाते हैं। दूसरा आया 3116, तीसरा आया 3109। अब तीनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है। 3113 प्लस 3116 प्लस 3109 बराबर कितना हो गया? 9338। ठीक है। अब इसको 3 पार्ट कर लीजिए तो 9338 भागा 3 बराबर कितना आया? 3112। हमको औसत चाहिए। ये 9 है, ये 16 है, ये 13 है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये सब पूरा बंटवारा कंप्लीट है। अगर 6 वर्ग फीट या 5 वर्ग फीट को हम निकालेंगे, एक तरह से हम मान लेते हैं, जैसे हमको मान लीजिए 6 वर्ग फीट, इसमें किसी में ज्यादा है, इसमें, तो इसको निकालेंगे तो 86.8 है, तो मान लीजिए 86 6 भागा 86.75 बराबर कितना? 1 इंच बराबर 1 इंच जमीन आया दोस्तों। इतना में अगर निकालेंगे तो 1 इंच होता है। इसके लिए ये बात याद रखिए, अगर आप बंटवारा कर रहे हैं, प्लॉट बड़ा है, तो उसमें 5-10 वर्ग फीट का 10-15 वर्ग फीट तक का अंतर आता है, तो उस अंतर को आप लोग अंतर मत समझिए, और रकबा एग्जैक्ट ही रहता है। क्योंकि अगर उसको क्लियर कीजिएगा तो 1-1.5 इंच टोटल जमीन मात्र इधर से उधर होगा, जो हिसाब करने में बहुत दिक्कत होगा, और वो कभी होगा भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग तो पूरा वीडियो समझ गए होंगे। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो वीडियो समझने में, तो उसको फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, कभी भी समझ में न आए, तो कमेंट कीजिएगा। हम जैसे ही कमेंट देखेंगे, फ्री रहेंगे, तो हम आपका संशय को हर संभव कोशिश करेंगे जो दूर करें। ठीक है। अगर फिर से एक बार अनुरोध है, जो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि मनोबल बना रहे, जो हम फिर से दूसरा वीडियो बना सकें।
एक और बात दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था जो रोड छांट के बंटवारा के ऊपर एक वीडियो और बना दीजिए। तो भाई साहब, आप उत्तराखंड से हैं तो हम जानते हैं, तो आपका वीडियो हम संडे को अपलोड करेंगे। आप संडे को जाके देख लीजिएगा। वैसे बंटवारा में भी ये भी है, सब अच्छा वीडियो है, आप देखिए और सीखिए। हम आपका वीडियो जो आप बोले थे वो संडे को बनाएंगे और संडे को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।